बड़ा भाई आपको गोद में जरूर खिलाया होगा, है ना? इतना ही नहीं किया होगा, आपके लिए कईयों से लड़ गया होगा। हमने देखा है छोटे भाई को कोई ले लिया और बोले तार भैया हम ले जाते, तो बड़ा भाई रोने लगता है छोटे पे बचपना में, या बड़ी बहन भी ऐसे करती है। लेकिन यही बच्चे जब बड़े होते हैं ना तो उस बड़े भाई की कदर नहीं करते। इतना स्वार्थ में जीवन हो गया हम लोग का। जो भाई हमको कोई गोद में लेके झूठ बोलता था कि हम तेरे भाई को ले जा रहे हैं, तो रोने लगता था, पत्थर मारता था, गाली देता था, अपने भाई से कितना प्रेम था। लेकिन बीच में जब थोड़ा सा उम्र बढ़ी, उम्र के साथ प्रेम बढ़ना चाहिए था, लेकिन उम्र के साथ स्वार्थ बढ़ा, प्रेम घटने लगा। दो भाई जब स्कूल जाते हैं ना, छोटे और बड़े, मैंने कई बार देखा, मेरा अनुभव है, छोटा थक जाए तो बड़ा उसको गोद में ले लेता है, या उसके पास कुछ ना हो तो बड़ा उसको दे देता है। लेकिन यही जब बहुत बड़े हो जाते हैं तो प्रेम पता ना कहाँ चला जाता है। कितना अच्छा होता है कि वो प्रेम बढ़ा होता है। ये प्रेम बढ़ना चाहिए। याद कीजिए, जैसे ही राम जी को पता लगा कि माता कैकेयी ने कहा है कि राज्य मेरे भरत को दे दो, राम जी कितना खुश हुए। अरे वाह, मेरे वन जाने से मेरा भैया भरत राजा बनेगा, तुम्हें अभी जाने को तैयार हो। ये बड़ा भाई का प्रेम, छोटा भाई का प्रेम भी अद्भुत है। गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं कि तुम राजा बनकर राज्य करो, राम वापस आएंगे 14 बरस बाद। लेकिन भरत कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं कर सकता। और कैसा है भाई है, वन में चला गया भाई को मनाने, और भाई नहीं आया तो उसके चरणों की चरण पादुका लगा। कभी राज सिंहासन पर भरत बैठे नहीं, भाई की कलाओं को रख के राज्य चलाया। अद्भुत प्रसंग है भाग्य इसका। हर भाई को भरत की ये बात पढ़नी चाहिए। एक बार भरत जी ने कहा राम जी से, जब राम राजा बने, अयोध्या वापस आ गए, भरत जी को बड़ा क्रोध था अपनी माँ के प्रति। तो भरत जी ने कहा कि भैया एक बात बताएं, अब तो आप राजा बने हैं अयोध्या का, क्या कैकेयी पे राजद्रोह नहीं लग जाना चाहिए? तो राम जी ने कहा क्यों? भरत अपनी माँ के लिए कह रहे, कितना प्रेम है भाई से। भरत कहते हैं कि भैया, जिस माँ ने आपको 14 वर्ष के लिए वन दिया, आपको वन नहीं दिया होता तो पिताजी की शायद मृत्यु नहीं होती। आप बन गए, माता सीता को हरण कर हुआ, रावण के यहाँ जाना पड़ा, कितने कष्ट झेले आप, तो आज तो आप राजा बने हैं, क्या कैकेयी को राजद्रोह नहीं लग जाना चाहिए, दंड नहीं देना चाहिए आपको? राम जी ने कहा कि भरत, वो हमारी माँ है। भरत ने कहा कि भैया ये तो आप संसारी के भांति कह रहे हैं, एक राजा होकर मुझे बताइए। देखिए भरत कितने कठोर हो गए थे। और जब भरत ने कहा कि एक राजा होकर मुझे उत्तर दीजिए कि क्या माता कैकेयी को राजद्रोह का दंड नहीं मिलना चाहिए? भगवान राम थोड़ी देर के लिए आंख बंद की और राम ने कहा, भरत, जिस माँ ने भरत जैसा पुत्र को जन्म दिया हो, क्या उसे भी राजद्रोह लग सकता है? भरत, तुम कह रहे हो कि राजा होकर उत्तर दूं, तो मैं एक राजा के नाते कह रहा हूं, भरत, मेरे वन जाने के बाद जितना कष्ट माता कैकेयी ने झेला है, सहा है, और 2 माताओं को उतना कष्ट नहीं हुआ, इसीलिए राजद्रोह से बड़ा दंड माता कैकेयी को मिला है। भरत, पति के स्वर्ग जाने के बाद जिसका पुत्र उसका त्याग कर दे 14 वर्ष के लिए, प्रजा जिसका मुंह देखना पसंद नहीं करती थी, क्या इससे भी बड़ा राजद्रोह का दंड मां को दिया जाएगा? राम जी की आंखों में माता कैकेयी के कष्ट को याद करके आंसू आ गए, और तब भरत जी को इसका एहसास हुआ कि हाँ, राम कहते हैं भरत, तुमको सिर्फ मेरा दुख दिख रहा है, इसलिए तुझे कैकेयी से नफरत है। भरत जरा सोच भाई, माँ ने कितना सहा, जिसका पुत्र उसको त्याग दे, तुम 14 वर्ष के लिए दूर रहे,
प्रजा उनका नाम नहीं लेना चाहती, बाकी दो माताओं की भी उनसे लेना देना नहीं। सोचो माता कैकेयी ने कितना सहा, और उतना सहने के बाद भी कैकेयी कभी ऊपर नहीं करती हैं। तो एक कैकेयी का उपकार है पूरे विश्व पर। यदि मुझे वन नहीं मिला होता तो रावण का क्या संहार हो पाता। भरत, माता कैकेयी को तुम दंड देने को कह रहे हो? कैकेयी तो वंदनीय है। कैकेयी यदि न होती भरत, तो न भरत को संसार जानता, न राम को जानता। हम दोनों को ऋणी है माता कैकेयी के। यदि तुम्हें संसार जानता है और राम को, तो इसमें मूल तो माता कैकेयी। न हम वनवास जाते और न तुम्हारा प्रेम दुनिया जान पाती कि तुम भाई से कितना प्रेम करते। कुछ बातें बड़ी अद्भुत है शास्त्रों में। तो हर छोटे भाई को चाहिए कि भरत जी का प्रसंग याद करे, हर बड़े भाई को चाहिए कि बलराम जी का प्रसंग याद करे। छोटा भाई कुछ कर जाए, बलराम जी का विवाह नहीं होता, कान्हा जी ने विवाह कर लिया। अच्छा, आज कोई छोटा भाई करे तो कल बड़ा भाई हट जाएगा, अरे भाई देखो बलदाऊ का विवाह नहीं हुआ था और कन्हैया ब्याह भी कैसे के लिए भगा की। बड़ा भाई तो अलग हो जाए, करीब बाप रे बाप नाक कटा दिया इसने। नहीं, दुख के समय अपने छोटे भाई के संग सदा बलराम जी रहे। तो बड़े भाई यदि आप बड़े हैं तो बलराम जी जैसा रहिए, और यदि आप छोटे हैं तो भरत जी के जैसे रहिए। दोनों प्रसंग अद्भुत है। बड़ा है तो हम बलराम जी, अच्छा देखिए बलराम जी बड़े हैं और राजा कौन बना? भगवान कृष्ण। ये सीखना। अच्छा, उसी समय उसी समकालीन की दोनों कथाएं, भगवान कृष्ण और उधर पांडव और धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के मन में हमेशा एक कष्ट रहा कि मैं बड़ा था और पांडव क्यों राजा बना। इसी का कारण है महाभारत। यही बात उसने दुर्योधन के मन में बढ़ गई। और यहाँ देखिए, बड़ा भाई है और छोटा भाई राजा, और बलराम जी को कभी इसका कष्ट हुए? तो बड़ा भाई बलराम जैसा हो और छोटा भाई भरत जी जैसा हो। दोनों प्रसंग अद्भुत है और दोनों हम सबके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि हम लोग भाई यदि अकेले हैं माँ बाप के तब तो कोई बात नहीं, लेकिन एक से दो या तीन या चार हैं तो बलराम और भरत हर घर में होनी चाहिए।